हाय एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सेप्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन वो तियांग के साथ तियांग के घर आ जाता है और जंको को देखकर कहता है, ओह माय गॉड, ही लुक सो हॉट। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें मेरी प्रोफेसर इतने पसंद है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिमिन ने कहा, वो तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है? तियांग ने कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ, तुमने देखा ना कि मैं तुम्हारे साथ बाहर था और मैं तुम्हारे साथ अभी घर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन जो भी हो मुझे उनके साथ बात नहीं करना है। चलो हम हमारे रूम में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्यन तियांग से कहता है, तियांग इधर आ जाओ, तुम घर कब आए? तियांग ने कहा, अभी अभी। तो आर्यन कहता है, तुम अपने प्रोफेसर को हेलो नहीं कहोगे? तियांग ने कहा, हेलो प्रोफेसर। जनको ने कहा, हेलो, कैसे हो तुम? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जनको ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। और आर्यन कहता है, तियांग यहाँ पर बैठ जाओ, हम लोग तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तियांग ने कहा, क्या बात है भाई? तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारी शादी तुम्हारे पुस्तक के साथ होने वाले हैं और आज तुम दोनों की रिंग चेंज है। तियांग ने कहा, क्या भाई? तो आर्यन ने कहा, क्यों तियांग, तुम्हें तुम्हारी पुस्तक से शादी नहीं करना है क्या? जीन ने कहा, तियांग तुम्हारी भाई और मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे पुस्तक से शादी कर लो। मुझे जंकुक बहुत पसंद है और तुम्हारे भाई को भी। जिमिन बहुत ही अपसेट हो गया और वो तियांग के पास ही बैठा हुआ था। तियांग जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन तियांग को गुस्से में घूरता है। तियांग जिमिन को सॉरी कहता है। जिमिन ने कहा, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी शादी हो रहा है, ये सब कुछ पहले से तय था ना। तुम्हारी आज रिंग चेंज है और तुमने मुझसे कहा कि तुम तुम्हारे प्रोफेसर को पसंद नहीं करते हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है तियांग? मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रोफेसर बहुत पसंद आया। अगर तुम मुझे ये पहली बात बोल देते ना, तो मैं तुम्हारे प्रोफेसर को लेकर बहुत कुछ नहीं सोचता। मैं तो उनको देख कर ही बहुत कुछ सोचने लगा और अब मेरा दिल ही टूट गया। तियांग ने कहा, जिमिन मेरा यकीन करो, मुझे खुद पता नहीं था, मुझे अभी भी पता चला। तो जिन ने कहा, तियांग क्या बात है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? आर्यन ने कहा, तियांग मैंने तुम्हें क्या सिखाया है बच्चा? मैंने तुम्हें यही सिखाया है ना, बड़ों के सामने इस पर करते बात नहीं करते हैं, इससे गलत माना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है ना। तियांग ने कहा, सॉरी भाई। आर्यन कहता है, चलो रिंग चेंज कर लेते हैं। जंकुक जेब में से रिंग की बॉक्स निकालते हैं और जिन ने तियांग की हाथ को आगे कर दिया तो जंकुक ने तियांग की उंगलियों पर रिंग पहना दिया और तियांग वो भी जंकुक की उंगलियों पर रिंग पहनाते हैं क्योंकि आर्यन ने कहा। वह अपनी भाई की हर बात मानता है क्योंकि तियांग के जन्म होते ही तियांग और आर्यन अनाथ हो गए थे। आर्यन ने ही तियांग को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है। जब आर्यन 18 साल का था तब से वो तियांग को अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं और बहुत ही प्यार से बड़ा किया। तियांग आर्यन की हर एक बात को मानता है, उसकी किसी भी बातों को नहीं टालते हैं। तो अगर आर्यन ने कहा तो उसको जंकुक से शादी करना पड़ेगा। जिन वो तियांग से कहता है, तुमने कुछ भी नहीं कहा। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तुम्हें कहना चाहिए था। तियांग ने कहा, जिन मैं इसलिए तुम्हें सॉरी बोल रहा था, मैं मना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भाई ने कहा मुझे शादी करने के लिए, तो मुझे शादी करना होगा। मैं भाई की हर एक बात मानता हूँ, तो मैं इस बात को भी टालूंगा नहीं। वो मेरे लिए जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे माफ़ कर देना। जिमिन ने कहा, तियांग आई एम सॉरी तुम्हें गलत सोचने के लिए। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो और तुम अपने भाई की हर एक बात मानते हो। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तियांग आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, जिमिन छोड़ो भी, हम दोनों सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। टाइम को आगे बढ़ाकर जंकुक और तियांग की शादी की तैयारियां हो चुकी है और जिमिन बहुत ही इंजॉय करता है तियांग की शादी को। तियांग की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जा रही है। जंकुक अब तियांग को अपने साथ घर लेकर जाने वाला है। आर्यन और जिन बहुत ही दुखी हो रहा था। जंकुक आर्यन और जिन के पास आए और उन दोनों को भरोसा देते हुए कहा कि वो तियांग को हमेशा खुश रखेगा, तियांग को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और हमेशा तियांग की देखभाल करेगा। और तो जंकुक ने ये भी कहा कि तियांग की आंखों पर कभी आंसू ना आए, इसके लिए जंकुक को जो भी करना पड़ेगा वो वही करेगा। आर्यन और जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं, जंकुक को गले लगा लेता है। जंकुक तियांग को लेकर अपने घर जाने वाला है। तियांग बहुत रो रहा था। जिमिन भी तियांग को हक करके रो रहे थे। आज जंकुक और तियांग की शादी के फास्ट नाइट है। तियांग जैसे शावर लेकर बाहर आ जाते हैं, तियांग ने देखा कि जंकुक सोफे में बैठकर कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप पर। तियांग ने कहा कि आप सोने नहीं वाले हो? जंकुक ने कहा, तियांग तुम बहुत थक गए होंगे ना, तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। तियांग ने कहा, क्या? जंकुक ने कहा, गुड नाइट।
एंड स्वीट ड्रीम्स। तियांग बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। आज दोनों की वेडिंग की फर्स्ट नाइट है और जंगकुक तियांग को सोने के लिए बोल रहा है। तियांग ने कहे हो क्या रहा है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है? अगर वो मुझे पसंद नहीं करता है तो मुझसे शादी क्यों किया है? उन्होंने ही तो मेरे ब्रदर से मेरे बारे में कहा था ना। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों किया? जनको ने कहा तियांग क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने मुझसे। जनको ने कहा तियांग तुम रुक क्यों गए? चलो इधर आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। तियांग जनको के पास जाकर बैठ जाते हैं। जनको ने तियांग को गले लगाकर उसकी फेवरेट पे किस करते कहा, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ तियांग, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिल से अपनाओ और इसलिए मैं तुम्हें सोने जाने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आज हम दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ तुम मजबूरी में मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ तुम दिल से मुझे अपना बनाओ। बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। तियांग बिना कुछ बोले ही वो बेड पर चले जाते हैं। बेड पर आ जाने के बाद तियांग सोच रहा था वो कितने अच्छे हैं और मैं इतने दिनों से उनके बारे में क्या सोच रहा था। क्या मैं इतने दिनों से उनके बारे में गलत सोच रहा था? क्या मुझे गलतफहमी हो गया है उनके बारे में? क्या मुझे उनको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए? उन्होंने सही कहा, मैं अभी उनको जानता ही नहीं हूँ। वो आज मुझे बहुत ही अलग लग रहा है। लगता है मुझे उनको बहुत ही अच्छी तरह से जानना होगा। अब हम दोनों साथ में रहने वाले हैं, मैं उनको करीब से जान पाऊंगा। ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। तियांग जब सो रहे थे तब जंकुक तियांग को ही घूरे जा रहा था क्योंकि तियांग सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जंकुक ने कहा तियांग तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हें देखकर बस देखने का ही मन करता है। पूरी रात जंकुक ने तियांग को देखकर ही बिता दिया। जंकुक तियांग को ही देखे जा रहे थे और तियांग की नींद टूट जाते हैं। तियांग को नींद से उठते हुए देखकर जंकुक ने फिर से लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। तियांग जंकुक को देखकर कहता है गुड मॉर्निंग। जंकुक ने कहा गुड मॉर्निंग। तो क्या तुम्हारा नींद पूरा हो गया है? अब तुम कैसे फील कर रहे हो? तियांग ने कहा मुझे बहुत ही अच्छी नींद हुई है, मैं बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आप सोए नहीं थे क्या? जनको ने कहा अगर तुम इतने प्यार से सोओगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा? तियांग ने कहा क्या कहा आपने? जनको ने कहा कुछ भी तो नहीं, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तियांग ने कहा क्या वो मेरी तारीफ कर रहे थे? अगर ऐसी बात है, क्या मैं सच में इतना क्यूट लग रहा था? जनको वो बस तियांग की ही बारे में सोच रहे थे। तियांग ने एक टक वो पीछे मुड़कर जनको को देखा। जनको बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे थे। जनको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कपड़ों में थे। उसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहना था। तियांग ने कहा वो ट्राउज़र और टी शर्ट में कितने कूल और यंग लग रहे हैं, मैंने कभी इस तरह से उनको देखा नहीं। वो सच में बहुत ही अच्छे और हैंडसम लग रहा है। तियांग मन ही मन जंकुक के बारे में सोच रहा था। तियांग जैसे ही शावर लेकर बाहर आ जाते हैं। तियांग ने जंकुक से कहा आपको भी जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। जंकुक ने कहा तियांग अपने बाल सुखा लो। तियांग ने कहा ठीक है। जंकुक जब शावर लेकर बाहर आ जाता है, जंकुक ने देखा कि तियांग अपने बालों को ना सुखाकर वो फ़ोन चला रहा है। जंकुक ने कहा तियांग तुम्हें ठंड लग जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? पहले तुम्हें अपने बालों को सुखा लेना चाहिए था। चलो मैं सुखाता हूँ। एक कहकर जैसे जंकुक तियांग के बालों को सुखाने लगता है। तियांग बेड पर बैठा हुआ था और जंकुक तियांग के सामने खड़े थे और तियांग के बालों को सुखा रहे थे। जंकुक तियांग के बालों को सुखाने के बाद तियांग से कहता है अब ठीक है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगा। तियांग सिर्फ जंकुक की लिप की तरफ देख रहे थे क्योंकि जंकुक की लिप बहुत ही अट्रैक्टिव है। तियांग को जंकुक को किस करने का मन हो रहा था। जंकुक ने कहा क्या बात है तियांग, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? तियांग ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे किस करो, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। जंकुक ने मुस्कुराते कहा क्या कहा तुमने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है तुमसे। तियांग ने कहा मुझसे गलती हो गई है। जंकुक ने कहा ऐसा सोचना गलत तो नहीं है ना, क्योंकि हम दोनों मैरिड कपल हैं तो हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किस भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी क्लोज जाना पसंद नहीं तो तुम मुझे रोक देना। एक एक जंकुक तियांग के पास जाने लगी और उसको बहुत ही टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर किस करने ही वाले थे। तियांग ने जंकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा आई एम सॉरी, मुझे कुछ देर और समय चाहिए। मैं कुछ दिन और चाहता हूँ आपको जानने के लिए। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले आप मुझे पसंद नहीं थे, मैं झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप बहुत ही कूल नेचर के हो।
लेकिन आप बहुत ही अलग लग रहे हो। हम दोनों साथ में हैं तो मुझे आपके बारे में कुछ और जानना है। मैं आपको करीब से जानना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। जनको ने कहा, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हारे लिए और इंतज़ार कर सकता हूँ। 4 साल इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और भी कर लूँगा। तियांग ने कहा, क्या 4 साल? मैं समझा नहीं। जनको ने कहा, तियांग 4 साल पहले जब तुम पहली बार कॉलेज में आए थे तब से ही तुम मुझे पसंद हो। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, तियांग इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। जाओ, जगह तैयार हो जाओ। तुम्हारे भाई ने मुझे और तुम्हें डिनर पर बुलाया है तो हमें तुम्हारे घर पर जाना होगा। तियांग जैसे ही तैयार होकर आ जाता है, जनको बस तियांग को ही देखे जा रहे थे। तियांग सच में बहुत ही पिटी लग रहा था और जनको भी बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहे थे। दोनों आर्यम और जिन से मिलने आ जाते हैं डिनर पर। आर्यम और जिन तियांग और जनको को साथ में देखकर कहता है, तियांग तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। तुम दोनों साथ में सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। जिमिन आ जाते और तियांग को गले लगाते कहा, तियांग मैंने भी अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। तियांग ने कहा, कंग्रेचुलेशन। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे कैसे थे? क्या वो बहुत ही रूड बन रहा था? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में गलत सोच रहा था। वो बहुत अच्छी इंसान है। मैं उनके बारे में नहीं जानता था। मैं उनको जानने लगा हूँ और जितना जानने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही वो मुझे पसंद आते जा रहे हैं। जिमिन जिमिन ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देखकर। मुझे लगा था तुम अपने प्रोफेसर के साथ खुश नहीं हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें खुश रखा। उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया है और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मेरे सोलमेट खुश है। तियांग ने कहा, मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी बात करो। तुमने किसको अपनी पार्टनर चुना है? जिमिन ने कहा, मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ। वो आता ही होगा। जैसे ही यूंगी अंदर इंटर करता है, जिमिन यूंगी के हाथ पकड़ते हुए तियांग से कहता है, तियांग ये है मेरा बॉयफ्रेंड, अच्छा है ना? लेकिन यूंगी को देखकर तियांग बहुत ही शौक लग रहे थे। यूंगी ने कहा, तियांग कैसे हो तुम? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जिमिन ने कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे? यूंगी ने कहा, तियांग मेरी जूनियर है। तियांग ने कहा, हाँ वो मेरी सीनियर है। जिमिन ने कहा, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, तो मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करना होगा ना? तियांग ने कहा, नहीं, मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। जंगकुक वो तियांग की आंखों में यूंगी के लिए उस लड़की को देख लेता है जो तियांग की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। जंगकुक एक कॉलेज के प्रोफेसर है। उसकी आंखों में धूल छिड़कना इतना आसान नहीं है। जंगकुक बहुत ही जेलस हो जाता है। अब जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। तियांग यूंगी को पसंद करते थे या फिर अभी भी पसंद करता है और जंगकुक को पसंद नहीं करता है। तियांग ने खुद जंगकुक से कहा। जंगकुक को इसी बात का बुरा लगा कि तियांग उसको नहीं यूंगी को पसंद करता है। यूंगी वो जिमिन के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। जंगकुक को अपने बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ जाता है। वो कोई और नहीं, वो यूनो है। यूनो ने कहा, जंगकुक कहाँ हो तुम? जंगकुक ने कहा कि वो तियांग के घर पर है, यानी मिस्टर आरएम के। आरएम जंगकुक से कहता है, क्या तुम अपनी बहन से बात कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, मेरा दोस्त है जो अभी अभी कोरिया में आए हैं। तो आरएम ने कहा, उसको भी यहाँ पर बुला लो। जंगकुक ने योनो को यहाँ पर आने के लिए कह दिया तो योनो आ जाते हैं, जंगकुक को गले लगा लेता है। योनो ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक ने कहा, योनो मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। अब तियांग को बहुत ही जेलसी हो रहा था। तियांग ने कहा, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? मैं यूंगी को देखकर भी इतना जेलस नहीं हुआ जिमिन के साथ, लेकिन अब मैं इतना जेलस जंगकुक और उसकी दोस्त योनो को देखकर क्यों हो रहा हूँ? जबकि वो दोनों इतने क्लोज है, लेकिन वो दोनों सिर्फ दोस्त है, मैं ये जानता हूँ, फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं उनकी किसी और की इतनी क्लोज क्यों नहीं देख सकता हूँ? आखिर मैं चाहता क्या हूँ? मेरी पसंद क्या है? मैं किसको पसंद करता हूँ, यूंगी या फिर जंगकुक को? आखिर मेरी फीलिंग्स किसके लिए है? मेरे हस्बैंड जंगकुक के लिए है या फिर मेरे सीनियर यूंगी के लिए, जो कभी मेरी क्रश हुआ करते थे और वो जिमिन के साथ बहुत ही खुश लग रहे हैं? लेकिन मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा जितना बुरा मुझे अभी लग रहा है। जंगकुक वो यूनो से बहुत ही हंस हंस के बातें कर रहे थे। जंगकुक ने नोटिस किया कि तियांग उसे ही देखे जा रहा है, तो जंगकुक जानबूझकर यूनो के साथ बहुत ही क्लोज होकर बातें कर रहा था। यूनो ने कहा, जंगकुक तुमने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी आदतें नहीं बदलेंगी ना? तुम्हें अच्छी तरह से मेरी शादी के बारे में पता था, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए और तुम मुझसे भी बहुत बोल रहे हो। उन्होंने कहा, मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था।
वो मैं बुरी तरह से फंस गया था तो मैं नहीं आ पाया। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? जनको ने कहा, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। अभी बारी आती है डिनर की। सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। जनको यूनो के साथ बैठा हुआ था। तियांग बहुत ही जेलस हो रहा था। वो यूनो जनको को साथ में देखकर वो डिनर छोड़कर जाने लगता है तो जिमी ने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, तियांग तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें डिनर नहीं करना है? तियांग ने कहा, जिमिन मुझे भूख नहीं है। तियांग अपने रूम में चले जाते हैं। जनको ने कहा, मैं अभी आता हूँ। जनको भी तियांग के पीछे पीछे तियांग के रूम में आ जाते हैं। तियांग वो बहुत ही सैड होकर बिल्कुनी के सामने खड़े थे और वो बाहर की वेदर को देख रहे थे। जनको बहुत ही सोलो पैरों में तियांग के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। तियांग बाहर की तरफ देखकर कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरी हस्बैंड है, लेकिन वो किसी और के नज़दीक जा रहा है। वो किसी और के इतने क्लोज कैसे जा सकता है? उन्हें तो समझना चाहिए ना कि मैं क्या चाहता हूँ। वो कैसे नहीं समझ सकते हैं? मैं उनको खुद कह सकता हूँ क्या कि मैं उनके करीब जाना चाहता हूँ? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो समझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मुझे जेलस करवाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। मुझे उनसे कोई बात नहीं करना है, मैं उनसे नाराज़ हूँ। जनको तियांग को पीछे से हक करते कहा, तो ये बात है। तो फिर क्या तुम युंगी को पसंद नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, क्या? ऐसा आपको किसने कह दिया? आपको कैसे पता? जनको ने कहा, तुम्हारी आंखों में मैं देख सकता हूँ। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या देख सकते हो आप मेरी आंखों में? जनको ने कहा, युंगी के लिए वो पसंद जो तुम उसको करते हो बहुत ज़्यादा। तियांग ने कहा, झूठ। वो मैं पहले करता था। वो मेरी क्रश थे, मेरी पहली क्रश। लेकिन वो बस मेरी क्रश है, मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन आप मेरी लाइफ में आ गए हो, आप मेरे हस्बैंड हो, तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मुझे आपके साथ रहना है। जनको ने कहा, कि इसलिए तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी क्रश जो है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड है? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे सच में आपकी ज़रूरत है, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। जनको ने कहा, सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने सोच लिया है। तो फिर जनको तियांग को किस करने लगा। उसको बहुत ही प्यार से किस करते बेड पर लेकर आ जाते हैं। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग और जनको, उन दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो ख़त्म हो जाते हैं। दोनों अब बहुत ही क्लोज थे। 2 घंटे बाद दोनों फिर से फ्रेश हो जाते हैं, अपने कपड़ों को ठीक कर लेता है और दोनों साथ में नीचे जा रहा था। तियांग बहुत ही शाय हो रहे थे। जनको ने कहा, तुम्हें इतना शाय होने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मैरिड कपल हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। दोनों जैसे ही नीचे आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम दोनों कहाँ चले गए थे? 2 घंटे बाद वापस आ रहे हो। तियांग की गर्दन पर निशान देखकर जिमिन समझ आता है। जिमिन तियांग की यहाँ पर कुछ विस्पर करते हुए कहा। तियांग बहुत ही शाय हो गया। जिमिन ने कहा, सच में तुम दोनों बहुत ही रोमांटिक हो। तियांग ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, जिमिन मैं आज से तुम्हारे साथ कोई झूठ नहीं बोला है, नहीं कभी बोलूँगा। जैसे कि तुमने मुझसे कहा था तुम्हें मेरी जनको हस्बैंड पसंद है, यानी मेरे प्रोफेसर हस्बैंड, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कभी वो मेरे सीनियर थे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड यूंगी, और वो मेरे क्रश थे, लेकिन मैं अभी उनको पसंद नहीं करता हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड बहुत पसंद है और मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत प्यार देना चाहता हूँ। जिमिन और सभी लोग हंसने लगता है तियांग की इनोसेंस को देखकर। जनको को तियांग की ऐसी इनोसेंस पर प्यार आ रहा था। जनको तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसका हक करते उसकी फेट पे किस करते कहता है, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो। तो रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है ऑनेस्टी के साथ, और इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।